उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की अगर बात करें तो कैसा जिला जहाँ पर बहुत सारे सूरमाओं ने अपना दम दिखाया, लेकिन लोग कहते हैं कि जाति फैक्टर यहाँ पे हावी होता है। और हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुनील कुमार भारती जी। अगर मैं गाजीपुर की बात करूँ तो आप क्या देखते हैं, अंतिम फेज में यहाँ पर चुनाव है, पलड़ा किसका भारी नजर आता है? लड़ाई तो दो पार्टियों में आमने सामने पर है, सपा और भाजपा। अभी फिलहाल स्थिति में भाजपा भारी बना रही है। अगर मैं आपसे सुनील जी पूछी तो लोग कह रहे हैं ना कि त्रिकोणीय मुकाबला है और डॉक्टर उमेश सिंह भी मैदान में हैं। आप भी गांव को देखते हैं, बहुत जगह आप जाते हैं, आप कहां तक इसे देख पा रहे हैं? त्रिकोणीय लड़ाई में थोड़ा बसपा पीछे है, सामने सामने तो नहीं टक्कर है भाजपा और सपा। अगर मैं बाप से बात करूं, अफजाल अंसारी एक बड़ा नाम है और लोग कहते हैं कि गाजीपुर में अंसारी बंधुओं का गढ़ माना जाता है, बहुत सारे प्रत्याशी बीजेपी के हैं। आप कहाँ तक देखते हैं पारसनाथ राय? नहीं भाई, वो शिक्षक है, पढ़े लिखे व्यक्ति को सरकार ने यहाँ से चुने प्रत्याशी घोषित किया है तो अच्छा ही चुन के प्रत्याशी लाई है। और सत्ता में 5 साल अफजाल अंसारी रहे हुए हैं। खास कोई इससे पहले मनोज सिंह आते हैं, उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। और 5 साल ये भी रहे हैं तो इनको कोई वैसी योजना नहीं आई है, चाहे कोई ऐसा काम भी नहीं हुआ है कि जो आदमी बताया। अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ सालों पहले ये धारणाएं थी कि जो एसी वोटर हैं वो बीजेपी को पसंद नहीं करते, लेकिन क्या ऐसा बीजेपी ने अपना कुनबा बना दिया है कि जो बसपा और सपा का वोट बैंक है वो बीजेपी के पाले में धीरे धीरे खसक रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं भाई, सरकार की कुछ योजनाएं जो ऐसी आई हैं, जैसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, उसमें गरीब दलित परिवार की बेटियां हैं, शादी होता है, उसमें जाते हैं, सरकारी अनुदान मिलता है, 35,000 रुपया मिलता है और सर समय मिल जाता है, राशन है। तो गरीब आदमी के लिए मान लीजिए जो भूखे रह रहे हैं उनको तो एक समय की रोटी ही बहुत है। तो कुछ वोट जो है, क्या एमपी में भी देख लीजिए दलित वोट वहाँ पड़ा है, तो दलित वोट के वोट भी भाजपा की तरफ जाए। अगर मैं आपसे पूछूं, पहले ऐसा था कि अगर यादव वोटर है तो वो सपा की ओर ही जाएगा? नहीं, उसमें भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, यादव लोग भी हैं कि भाई बीजेपी को देंगे, ऐसे नहीं है कि भाई देखिए सब लोग सबसे जुड़े हुए सब में है। और सब गाँव ही का चुनाव होता है तो हर कास्ट के लोग देते हैं भाई, जब जिसका आएगा आरक्षण उसको बताते हैं। अगर मैं सुनील जी आपसे पूछूं, जैसे कि डबल इंजन की सरकार है और लोग बुलडोजर बाबा की बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, कितना विकास हुआ, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप देखते भी हैं और गांव में सरकार की तो योजनाएं तमाम जो है चल रही हैं गांव में, जो बहुत से लोगों को लाभ मिल भी रहा है। जैसे किसान सम्मान निधि है, पेंशन है, आवास है, विकलांग आवास है, तमाम तरह की सरकार की योजनाएं जो है गरीबों को मिल। अगर मैं आपसे कहूँ, क्या यहाँ पे कभी अफजाल अंसारी आए, कुछ ऐसा हुआ? कहाँ पे आए? आपके गांव कुछ विकास, कुछ ऐसा? नहीं, वैसा कोई सांसद निधि से तो कोई वैसा काम है हमारे ग्राम से नहीं है। जो भी हुआ है जिला अध्यक्ष सपना सिंह के यहाँ से जो भी टेंडर हुआ है अभी तक सही काम हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ पूर्वांचल की बात अगर मैं करूँ, अंतिम फेज में चुनाव है तो माहौल क्या होने वाला है, आप क्या देखते हैं? पूर्वांचल में ठीक है स्थिति, पूर्वांचल में ठीक है। चुनाव कांटे का है, अब कोई चुनाव बगैर कांटे का मजा ही नहीं है, चुनाव तो कांटे का ही होना चाहिए। तो क्या इस बार क्या देखते हैं आप? एक और इंडिया है, दूसरे और एनडीए, तो किसका पलड़ा भारी? एक और राहुल गांधी है, दूसरी ओर मोदी जी हैं। अभी तो मोदी ही जीता। और चुनाव में इस बार के लोकसभा में किसकी सरकार बनती देखते हैं? वो भाजपा की सरकार, ये तो क्लियर है। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी अगर इस बार आती है तो संविधान बदल देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। नहीं, संविधान जैसे सीट है, सुरक्षित है, उसमें तो सांसद जो जाएंगे चुन के उनको बदल देंगे। सरकार कुछ नहीं है होगा कि संविधान बदल दिया जाएगा। हम भी एससी हैं, दलित है, क्या हमारा संविधान बदल देंगे? कानून जो है लिखा है वो तो है, उसमें कोई नहीं।
सुरक्षित सीट होगी ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत की सुरक्षित सीट पर चुनाव होगा ही होगा, चंदर होगा, बैकवर्ड होगा, तो वो तो सबका जो आरक्षण हो तो होगा, इसमें थोड़े हवा। अगर मैं आपसे कहूँ क्या सुनील जी के दिल में कमल बसता है? हम बसता है। गाजीपुर जिले की बात करो तो वो सुनील कुमार भारती एजुकेशन के रूप में एक पढ़े लिखे युवा नेता के रूप में लोग इनको जानते हैं, लेकिन हमने जानने की पूरी कोशिश की गाजीपुर का लोकसभा का माहौल क्या है। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव में आप लगातार विकास कर रहे हैं, चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।